नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में हम आपके बीच में लेकर उपस्थित हैं बुध ग्रह को। बुध ग्रह अपना कैसा प्रभाव दिखाते हैं, पहले से 12वें भाव तक हम देखेंगे किस घर में यह बैठकर कैसा फल देते हैं। शुभ फल देते हैं तो क्या स्थिति होती है, कौन कौन से शुभता देते हैं। अशुभ फल देते हैं तो क्या स्थिति होती है, और अगर अशुभ फल हैं तो कैसे उपाय हैं जिनसे करके हम उन अशुभ फलों को समाप्त कर सकते हैं। सभी लाल किताब के आधार पर विश्लेषण है, तो जितने भी लाभ भी दिए जाएंगे, जितने इसमें दोष हैं, जो भी अशुभता है वह भी लाल किताब के आधार पर है और उपाय भी लाल किताब पर ही आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। बुध के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो, और लाल किताब कहती है बुध के बारे में कि खुला करते सुराख मैदान बढ़ाता, खुला करते सुराख मैदान बढ़ाता, बढ़ी अक्ल इसकी खर्च खुद जो करता। देखिए बुध क्या है, बुद्धि का कारक ग्रह है। अक्सर बुद्धि के कार्यों में सुधार हो या बिगाड़ हो, यह बुध ही करता है। बुध से हम गणित को देखेंगे, व्यापार को देखेंगे, ज्योतिष को देखेंगे, वाणी को देखेंगे, किसी के चातुर्य को देखेंगे, चिंतन शक्ति कितनी है उसको देखेंगे। यह सबका स्वामी बुध ग्रह है। जन्म कुंडली में दूसरा घर, ये दूसरा घर है, तीसरा घर, ये तीसरा घर है, चौथा घर, छठा घर, 10वां घर, 11वां घर, ये घर बुध के लिए शुभ माने जाते हैं। अगर इन घरों में कहीं बैठा है तो शुभ बुध माना जाएगा, और इसके जातक विशेष रूप से बुद्धिमान दिखेंगे। बुद्धिमत्ता वाले कार्यों से ज्यादा सार्थक जीवन उनका चलता है। इसके जातक लेखक हो सकते हैं, एक बड़े विद्वान साहित्यकार हो सकते हैं, ज्योतिषी बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी। नेक बुद्ध का जातक जिस राह पर चलता है, कामयाबी उसके पीछे पीछे दौड़ती है। बृहस्पति की कृपा से इसके प्रभाव में 4 चांद लग जाते हैं। इसका जातक सरल स्वभाव का होते हुए गूढ़ रहस्यों का ज्ञाता होता है। उसे उत्तम विचारों का, सात्विक, मिलनसार और उत्तम प्रकृति का संसारी व्यक्ति कहा जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि भाव के अनुसार बुध कैसा फल देते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे लग्न की। जहां मैं ये सर्किल करूं तो समझ जाइए कि उस भाव की चर्चा हो रही है। लाल किताब कहती है, ये पहला भाव है, इसको लग्न भाव भी कहते हैं। लाल किताब कहती है पहले भाव के बुध के लिए, मिला तवत्व औरत को कितना ही ऊंचा, मिला तरत्व औरत को कितना ही ऊंचा, जवानी में तोहमत का खतरा ही होगा। फिर से सुन लीजिए, मिला तरफ्त औरत को कितना ही ऊंचा, जवानी में तोहमत का खतरा ही होगा। देखिए यदि बुध पहले भाव में हो तो जातक आधुनिक समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला होगा। उसको पुराने जमाने की मिली धन दौलत पसंद नहीं आती। इस ग्रह की
लड़कियां भी लड़कों जैसा राज करने वाली होती हैं। धर्म कर्म इनसे परे, पारे की भांति नर्म गर्म होने वाला, क्षण क्षण में अपना स्वभाव बदलने वाला जातक सफलता की सीढ़ियों को चढ़ता जाता है। जिस घर में सूर्य हो उससे संबंधित नाते रिश्तेदार जल्दी ही धनी हो जाते हैं। देखिए, जैसे कि बुध यहां बैठे हों और सूर्य छठे में बैठे हों, तो छठा घर मामा को देखेंगे छठे घर से, तो यहां पर वह क्या हो जाएंगे, धनी हो जाएंगे। बुध यहां बैठा हो, यहां सूर्य बैठा हो चौथे घर में, तो माता उसकी क्या होगी, अच्छी खासी होंगी, धनी परिवार से होंगी, धनी होंगी। ठीक है। यहां अगर तीसरे घर में बैठे सूर्य, तो कहने का अर्थ है भाई बंधु उसके धनवान होंगे। इस तरीके से आप समझ सकते हो। जातक पानी पर पत्थर तैराने वाला हुनरमंद और बुद्धिमान व्यक्ति होता है, और ऐसा तब होता है जब उसका रंग काला हो। किसका रंग? जातक का। अब बात करेंगे अशुभ प्रभाव की। अशुभ प्रभाव जब होगा बुध का और पहले भाव में हो, तो बुध जब सोया हो तो ऐसे जातक की पत्नी कितने ही बड़े खानदान की पैसे वाली हो, चाहे उच्च पद हो, लेकिन जवानी में किसी तोहमत का शिकार होती है। यह अशुभ फल है पहले भाव के बुध का। मंगल का असर चाहे बर्बादी वाला हो, पर सूर्य कभी अशुभ नहीं होता इसका। नशेबाजी और जुबान का चस्का, मतलब जीभ का स्वाद, उसके जीवन को तबाह कर देता है। नशा करता है और कुछ ना कुछ जीभ के चटोरपने में वह अपनी बर्बादी कर लेता है। ऐसा ना हो उसके लिए लाल किताब क्या उपाय बताती है जो अशुभ प्रभाव बताए। एक तो हरे रंग से परहेज रखें, और दूसरी बात है कि साली को, यानी कि आपकी पत्नी की बहन को अपने साथ ना रखें, वरना बर्बाद और बदनाम हो जाएंगे। यह इसका उपाय है। हरे रंग की वस्तुओं से दूर रहना है अगर अशुभ फल दे रहा है। और दूसरा, जो जो आपकी पत्नी की बहन है यानी कि साली है, उससे दूर रहना है। अब हम बढ़ेंगे दूसरे भाव के बुध की तरफ। ये दूसरा भाव है, और दूसरे भाव में अगर बुध विराजित है तो उसके बारे में लाल किताब कहती है कि पता उसके पिता अगर मौत चलता, पता उसके पिता अगर मौत चलता, दुआएं पैदाइश ने लड़के की करता। यदि बुध दूसरे भाव में हो तो जातक काफी बुद्धिमान, चालाक और कुछ स्वार्थी किस्म का व्यक्ति होता है। वह अपने लाभ के लिए किसी भी तरीके का अत्याचार करने से पीछे नहीं हटता, लेकिन अपने परिवार का प्यारा, धन संपत्ति को बढ़ाने वाला होता है। ऐसे जातक राजा के वजीर या सेनापति हुआ करते हैं। जातक कलम का धनी, जवान का पक्का और दृढ़ विचारों का स्वामी होता है। वह अपने अवगुण छिपाने में भी माहिर होता है, बुद्धिमान और कलाकार भी होता है। लेकिन यदि अशुभ फल दे तो क्या होगा? तो बुध के अशुभ प्रभाव से उसके मान सम्मान के साथ साथ सोना भी अगर उसके हाथ में लग जाए तो वो मिट्टी हो जाए। कहने का अर्थ है कि भाग्य उसका खराब हो जाता है। जुआ हो, शराब हो, इनमें सब कुछ तबाह कर देता है। पिता के अनुसार उसका जन्म अशुभ होता है, पिता के लिए शुभ नहीं होता। 16वां वर्ष हो या 19वां वर्ष हो, इसकी आयु में पिता पर भारी पड़ती है। यानी कि 16 वर्ष का होगा तब पिता को कोई कष्ट देगा, 19 वर्ष का होगा तब पिता को कष्ट देगा। लेकिन पिता के मरते ही उसकी हालत बद से बदतर हो जाती है। पिता की सारी कमाई एक बार में निकल जाती है। साली से नाजायज संबंध पति पत्नी में तनाव बढ़ाते हैं। फलस्वरूप धन, मान और इज्जत सभी कुछ चली जाती है। ग्रहों के योग शुभ अशुभ न देखकर जातक को पतन के गर्त में ले जाते हैं।
घर में तोता या भेड़ पालना उसके लिए अशुभ प्रभाव देता है। इस समय बुध घूमती चिड़िया की तरह होता है, जिसका विश्वास करना स्वयं को धोखा देना होगा। क्या उपाय कर सकते हैं इस बुध के लिए? तो जातक को चंद्र की चीजें दान देकर शुभ होता है। नाक छेदन से उसको लाभ होता है, जिसमें 96 दिन तक चांदी पड़ी रहे। नागछेदी, उसमें 96 दिन 96 डेज तक आपको सिल्वर यानी कि चांदी डालनी है। कन्या का पूजन आप कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। चंद्रमा बृहस्पति के उपाय करोगे तो दूसरे घर के जो अशुभ बुध है उसका अशुभ फल नहीं मिलेगा। देखिए, अधिकतर बुध 2 वाले के घर निवारिया सूत के गोले पड़े रहते हैं, उन्हें खोल दें, जिसमें भाग्य लिपटा हुआ होता है। जिसका बुध खराब होगा उसके घर पे जो निवार सूत होती है, यानी कि जिससे चारपाई बुनी जाती है, उसके गोले बना बना के रख देते हैं वो लोग। उनको खोल दीजिए, भाग्य खुल जाएगा। यह भी इसका एक उपाय है। अब बात करेंगे तीसरे भाव का क्या फल होगा। अगर बुध तीसरे भाव में बैठे तो क्या फल होगा, इसके बारे में लाल किताब कहती है, चरण धरते घर में लगी न कुछ देरी, चरण धरते घर में लगी न कुछ देरी, चल सब गए आयु बाकी है तेरी। यदि तीसरे भाव में बुध हो तो जातक सामान्य तौर पर खुद गर्ज, काइया और अपना काम किसी तरह से निकाल लेने वाला व्यक्ति होता है। वह अपने स्वार्थ हेतु शेर जैसे तेज दांतों वाला होता है। जातक के भाई भी उसके लिए नेक और सहायक सिद्ध होते हैं। जातक की आयु 80 वर्ष से अधिक होती है। वह परोपकार, दुनियादारी और धर्म कर्म से कोसों दूर रहने वाला नास्तिक होता है। शुक्र की चीजों का कारोबार में सहायक सिद्ध उसको होती हैं। अशुभ फल होगा तो क्या होगा? कमजोर बुध जिद्दी, कोढ़ी, किसी की जड़ काटने में तत्पर और तीखी बुद्धि वाला होता है। जातक का परिवार, धन एवं माया आदि सब कुछ चाल चलन की खराबी और राहु केतु की शरारतों से बर्बाद हो जाता है। कमजोर बुध अपने स्वार्थ के आगे धन, परिवार, स्त्री, लड़की तक को बर्बाद करने वाला होता है। यदि जातक 32 दांतों का हो तो अपनी बदजुबानी से वह कई घरों को तबाह कर देता है। 9वें भाव में बैठे ग्रह उनकी चीजें उजड़े कारोबार को और ज्यादा उजाड़ देती हैं। तो यहां पर यह अशुभ होता है, गृहस्थी को नष्ट भ्रष्ट कर देता है। इसके लिए उपाय क्या है? तो पीली कौड़ियों की भस्म बनाइए और भस्म बनाकर किसी दरिया में उसको बहा दीजिए। ये इसका एक उपाय है। एक उपाय है कि ढाक के पत्तों को दूध से धोकर किसी वीराने में गाड़ दीजिए। यह भी इससे भी ठीक हो जाएगा। या फिर जिस बर्तन में दूध ले जाएं उसे घर ना लाएं, यहां ध्यान रखना है इसमें। और घर में लगा पत्थर भी दूध से धोकर शुभकर होगा। दूध से धो दीजिए जो घर में पत्थर लगा हुआ है। और अपने दांत फिटकरी से प्रतिदिन साफ करोगे तो भी बुध सही होगा। और बकरी का दूध अगर आप किसी को दान करोगे तब भी बुध आपका ये तीसरे भाव का सही होगा। चलिए अब बात करते हैं चौथे भाव की तरफ। चौथा भाव, चौथे भाव के बुध के बारे में लाल किताब कहती है कि जन्म तेरे पर हंस माता क्यों रोई, जन्म तेरे पर हंस माता क्यों रोई, पता उसे लगा आयु बाकी न कोई। यदि बुध चौथे भाव में हो तो जातक हर मां बेटी से डरने वाला और बड़ों की इज्जत करने वाला एक नेक इंसान होता है। मां बेटी का सम्मान करता है, नेक इंसान होता है। वह दूसरों की मुसीबत अपने सिर पर ढोता फिरता है। यदि जातक 32 दांता वाला हो तो उसका मंगल अशुभ नहीं होगा। सभी तरफ से उसको बरकत होगी। घर में माता पिता का सुख लंबा और गृहस्थी सुखी उसकी होगी। अशुभ प्रभाव होगा तो उसके लिए, किसके लिए होगा? माता के लिए अशुभ प्रभाव होगा। माता के लिए यह बुध हानिकारक होगा।
जातक के जन्मते ही घर में चंद्र की चीजें जैसे घोड़ा, बकरी या तोता आए तो माता की को मृत्यु तुल्य कष्ट जैसी समस्या बन सकती है। माँ यदि बच जाए तो बुरी दशा में होगी। कंगाली और तबाही का तांडव होता रहेगा। शनि या राहु के होने से धन, स्त्री और परिवार बर्बाद हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति आत्महत्या तक करने पर आमादा हो सकता है। अब इन सब से बचाव के लिए क्या करें? तो जातक के माता पिता को चंद्र का उपाय करना चाहिए। चांदी, सोने की जंजीर गले में धारण करनी चाहिए। 43 दिन तक लगातार केसर का तिलक लगाएं और उनका सेवन भी करें। एक उपाय और कर सकते हो, 400 ग्राम गुड़ रविवार को बहते पानी में डालें, कच्चा घड़ा जल में प्रवाहित करें। ये चौथे भाव के अशुभ बुध के उपाय हैं, इनको कीजिए, अशुभता समाप्त हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। पंचम भाव। पंचम भाव में अगर किसी के बुध हैं तो लाल किताब कहती है कि जवान से पता नस्ल तेरा जो चलता, जवान से पता नस्ल तेरा जो चलता, उसे काबू फिर क्यों न तू अपने करता, उसे काबू फिर क्यों न तू अपने करता। यदि बुध 5वें भाव में हो तो जातक को सुंदर पत्नी, धन दौलत और उन्नति वाला कहा गया है। इसके मुख से निकला वाक्य सत्य साबित होता है। सूर्य की कृपा से वह घर परिवार और राजा को भी तारने वाला होता है। जातक में सादगी और सज्जनता कूट कूट कर भरी होगी। गृहस्थी, संतान और कारोबार उत्तम उसका होगा। 34 वर्ष की आयु के बाद सूर्य का भाग्योदय होता है। जातक के बच्चे उसकी उन्नति में सहायक होते हैं। अशुभ प्रभाव होगा तो क्या होगा? तो बुध सरस्वती यानी कि विद्या को नष्ट कर देता है। अशुभ हो तो वे अपने जो कटुवाणी है उससे सबको अपना शत्रु बना लेता है। लोग उससे दूर हो जाते हैं, तब सब कुछ मिट्टी सा लगता है। उपाय क्या करें? चंद्र की चीजें जातक को तारती हैं, यानी कि इस परेशानी को खत्म करती हैं। शुक्र का उपाय करें और वह स्त्री से हर तरह से सहायक होगा। गले में तांबे का सिक्का अगर ये पहनेंगे तब भी इस 5वें भाव के बुध के अशुभ प्रभाव समाप्त होंगे। नाक का छेदन कराएं तो भी अच्छा है। और मोती चांदी से भी इनको लाभ होगा, यानी कि मोती की अंगूठी चांदी में ये धारण करें। चलिए आगे बात करते हैं। अगर 6ठे भाव में बुध हो तब लाल किताब कहती है कि निकले सुख न मुख से जो पूरा तो होगा, जवान मिटी तेरी भला दूसरों का। निकले सुखना मुख से जो पूरा तो होगा, जवान मीठी तेरी भला दूसरों का होगा। देखिए, यदि बुध 6ठे भाव में हो तो जातक अपनी जवान का पक्का होता है। मौत भी सामने हो तो भी अपनी जवान से यानी कि अपनी जवान से नहीं पलटेगा और खुशी से मौत को भी गले लगा लेगा। वचन का पक्का। वह अपनी जुबान से भला बुरा जो भी कह देगा वह पत्थर की लकीर हो जाएगी। उसकी एक गूंज दुनिया के रास्ते बदल डालेगी। एक आवाज लगाई और जहां खुद चला वहां सब लोग पीछे पीछे चले, क्योंकि अपनी जवान का धनी माना जाता है। ऐसा जातक साधु, सन्यासी और गुप्त रूप से योग करने वाला योगी होता है, यति होता है। उसका मन कोमल और जीवन फूलों से सुगंध फैलाने वाला और उसकी ईमानदारी से उसके कार्य व्यापार में लाभ देने वाले होते हैं। बरकत होती है। झगड़ों का फैसला कराने वाला होता है। सरपंच, मुखिया होकर समाज में मान सम्मान पाता है। बुध की चीजें फूल और कन्या उसके लिए विशेष शुभ होती हैं। राजयोग, कागजी काम, अखबार इत्यादि से उसे अत्यधिक लाभ होता है। लेकिन यही ये बुध यदि अशुभ हो तो नीच फल देता है। अक्सर अपने स्वामी के साथ बेवफाई व गद्दारी करने वाला वह ऐसा इंसान होता है। ऐसे समय में नया मकान बनवाना या मकान का दरवाजा बनवाना
मौत का हवन कुंड साबित होगा। यदि लड़की की विवाह उत्तर दिशा में कर दिया जाए तो वह कभी सुखी नहीं रहेगी। यदि जातक एक लालची वैद्य हो तो वह खुद अपनी जड़ें काट लेगा। यह है अशुभ प्रभाव। इसका उपाय क्या होगा? इसमें आप बुध के उपाय करें। चंद्र की चीजें एक बोतल में गंगाजल या दूध भरकर किसी वीराने में गाड़ दें। यह भी उपाय है, इससे भी अच्छा फल मिलता है। एक उपाय कर सकते हैं कि स्त्री के बाएं हाथ में चांदी का छल्ला लाभकारी होगा। यह भी इसका उपाय है। चलिए बात करते हैं, किसी के 7th हाउस सप्तम भाव में बुध हो तो क्या स्थिति होगी। सप्तम भाव के बुध के बारे में लाल किताब कहती है कि मरे कफन पहन के खुद के घर जो चलते, भला फिर भी जाएंगे लाखों का करके। यदि बुध 7वें भाव में हो तो जातक अपना भला करे या ना करे, मगर दूसरों का भला वह जरूर करेगा। राह चलते भी वह किसी का कुछ ना कुछ भला कर ही देगा। उसकी पत्नी वफादार, बहन जान नौछावर करने वाली और साली रेत मिट्टी की तरह साथ मिलकर रहने वाली होगी। संसार के कल्याण हेतु वह पारस पत्थर होगा। वह अक्ल का तेज और कलम का धनी होगा। उसकी कलम तलवार से भी ज्यादा तेज धारदार होगी और समुद्र यात्रा से उसे विशेष लाभ प्राप्त होता है। इसके अशुभ प्रभाव में देखें तो ग्रह की कमजोर दशा में साहूकारी का फल हानिकारक होगा। कहीं साहूकार बन गया तो नुकसान हो जाएगा, सब पैसा लेके गायब। रूखा गृहस्थ हर तरह से शमशान बन जाता है। पत्नी और बहन हर तरह से बर्बाद होती हैं और दुखी जीवन व्यतीत करती हैं। कारोबार और खेती चौपट हो जाती है जब सप्तम भाव के बुध अशुभ हो तब। अब इसका उपाय भी है। उपाय है पड़ोसी हो या भाई की बेटी की सेवा करें, या तो पड़ोसी की या फिर भाई की बेटी की सेवा करें। या फिर एक उपाय कर सकते हो कि काले रंग की जो भोड़ी गाय होती है उसकी सेवा करें, तो भी इस बुध का जो अशुभ फल है वह नहीं मिलेगा आपको। अब बात करते हैं जिनके अष्टम भाव में बुध हो। चलिए, अष्टम भाव के बुध के बारे में लाल किताब कहती है कि कब्र तक की लानत, फरिश्ता भी भागे, जले आग ऐसी जो नजर न आए। देखिए, यदि बुध 8वें भाव में हो तो जातक प्राय ग्रह योगों से परेशान रहता है। चंद्र की चीजों की सहायता से माता बची रहती है, लेकिन सामान्यतः जीवन व्यतीत करती है। जातक ज्ञानी विद्वान होते हुए भी निर्धन और तंगहाल रहता है। ऐसी स्थिति में जातक की हथेली भी में देखोगे तो जो आपको दिख जाएगा कि बुध की क्या स्थिति है। ठीक है, अशुभ प्रभाव देखें अगर हम तो 8वें भाव में जब बुध हो तो जातक की जिंदगी में जलालत भर देगा। एक विषैले सांप की तरह अपना दांत हरदम चलाता रहता है। धन हानि भी इसको होती है। ऐसे में जातक को किसी साजिश का शिकार होना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर किसी बदचलन लड़की द्वारा इज्जत लूटने का आरोप लग जाए, या फिर अपने मालिक की लड़की अपने रूप यौवन से फंसाकर अपना स्वार्थ पूरा करना चाहेगी, अन्यथा झूठा केस बनाएगी ताकि वह कहीं मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। बुढ़ापे में भी वह ऐसे हादसे का शिकार हो सकता है। तो ऐसा जातक जीते जी मर जाता है। जब ऐसी इज्जत है तो जीते जी मरने जैसी स्थिति हो जाती है। पूजा ग्रह बदला जाए तो जहरीला प्रभाव पैदा होता है। जातक जिस काम में हाथ डालेगा उसे तबाही मिलेगी। तो ये बुध तो काफी हद तक खराब है अष्टम का।
इसलिए इसके उपाय जरूर करने चाहिए। उपाय है कि जन्मदिन जब आए उस व्यक्ति का, उस जातक का, उसे एक दिन पहले या एक दिन बाद, मान के चलिए 25 का जन्मदिन है तो 24 को या 26 को, आपको मिट्टी के एक बर्तन में, एक पात्र में, कोई भी कुल्हड़ कुल्हैया जो भी आपको मिले, उसमें शहद भर लीजिए, पूरा भर लीजिए शहद से, और किसी वीराने में जाकर उसको दबा दीजिए। इससे भी इस बुध के अशुभ प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। एक उपाय कर सकते हो कि चंद्र की जो भी चीजें हैं उनसे संबंधित रिश्तेदार और जानवरों को दे दें। जैसे कि चंद्र की चीजें माता को दे दें, कोई रिश्तेदार है उसको दे दें। एक उपाय कर सकते हो कि जो खोया होता है मावा, यानी कि बोलते हैं कहीं कहीं, उसके 24 पेड़े बनाएं। 24 पेड़े जिसमें शक्कर ना मिली हो, मीठा ना मिलाना है उसमें, केवल खोए के 24 पेड़े, और कुत्ते को खिला दें, या फिर कुत्ता ना खिला पाए तो दरिया में बहा दें। इसी तरह दूसरे ग्रहों का भी उपाय करें। गेहूं, गुड़, गदम, तावा, मछली, भैंस इत्यादि दान देकर दूसरे नीच ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। ऐसा उपाय अति लाभकारी होता है। इसमें मछली, भैंस आदि को क्या करना है? दान करना है। जीवित, मृत नहीं, जीवित। अब बात करते हैं नवम भाव में बुध हो। इसके बारे में लाल किताब कहती है कि अजब भूल भलैया जुवानी तमाशा दिखाते बहुरुपिया लिबिस्तर की भागा। अजब भूल भुलैया जुवानी तमाशा दिखाते बहुरुपिया लिबिस्तर ही भागा। देखिए, यदि बुध 9वें भाव में हो तो जातक अपने परिवार या कबीले का बड़ा मुखिया होता है, लेकिन मुखिया तो होगा पर भरपेट रोटी का जुगाड़ नहीं कर पाता। 9वें भाव का बुध 11वें भाव के ग्रह की तरह नकल करता है। जो 11वें भाव में ग्रह उसकी तरह नकल करता है और उसी के अनुसार चलता है। अच्छा ग्रह तो अच्छा ही चलेगा, बुरा है तो बुरा चलेगा। और इस भाव में खुश्क बादल भी मोती बरसा देंगे। देखिए, बुध के जातक को अशुभ फल जब बुध का मिलता है तो क्या प्रभाव होता है। देखिए, इस भाव में जन्म लेने वाली लड़की तो अपने माता पिता की मिट्टी खराब करने में जरा भी नहीं शर्माती, यानी कि इज्जत तार तार कर देती है। और ऐसी लड़की अपने पिता के संग भी सहवास करने से नहीं हिचकती, ये लाल किताब कहती है, क्योंकि उसकी काम भावना शनि के ताप से भड़कती रहती है, जिसके कारण उसे कुछ भी सुझाई नहीं देता। ऐसा जातक तुतलाकर बोलने वाला और भाग्य का अति खोटा होता है। अगर अशुभ है तब यह बिना सीढ़ी वाला कुआं होता है, जिसमें गिरने के बाद निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। खानदान में उसकी परवरिश करने वाला शायद ही कोई बचे। जातक पिता के लिए काफी कष्टदायी होता है और इसकी दशा बिल्कुल वैसी होती है जैसी 9 मील दूर कुएं में जल भर फूटे घड़े वाला अंततः खाली हाथ लौटकर जाता है। यदि बुध का भाग्य अति खोटा हो जाए तो उसका कोई साथी नहीं बचता। वह स्त्री के लिए अशुभ होता है। वह पागल सी बनकर स्वयं अपना हित करती है और आग से सिर जलाने पर अमाता हो जाती है। धोखा देना उस जातक का आम उसूल होता है। उपाय क्या करें? इन सभी अशुभ प्रभावों से बचना भी तो है, तो उपाय करना होगा। उपाय क्या होगा कि इसमें स्त्री ग्रहों की अगर आप मदद लोगे तो वहां फायदा होगा। जैसे शुक्र की मदद लो, चंद्रमा की मदद लो, स्त्री ग्रह की मदद लो। नाक छेदन कराना इसमें उत्तम उपाय होता है इसका। इसके अलावा दरिया के पानी में पीला वस्त्र धोकर आप उसे पहने। दरिया में धोएं पीला वस्त्र और उसको पहन लें। कोई कुर्ता ले लें, उसे धो दें, पहन लें। चांदी को घर में जमीन की तह में दबाना
और शरीर पर धारण करना उत्तम फलदायी है। एक काम और कर सकते हैं, मशरूम का सेवन करें और मंदिर में भी उसको दान करें। देखिए, उत्तम फलकारक ये उपाय रहते हैं, अशुभ प्रभाव जितने बताए एक भी नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव के बुध के बारे में लाल किताब कहती है कि भला यार दोस्त ने मक्कार होता, बचेगा कहां तू खामोश सोता। फिर से सुनिए, भला यार दोस्त न मक्कार होता, बचेगा कहां तू खामोश सोता। देखिए, यदि बुध 10वें भाव में हो तो वह जातक को अत्यंत खतरनाक बना देता है, जिससे बचना और चालाकी का जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है। वह इंसान काफी मतलब परस्त, तेज दिमाग का, चालबाजी, जंगी, चीजों का व्यापारी और काफी हुनरमंद होता है। यदि उंगलियां गोल, नाखून वाली हों तो समुद्र यात्रा काफी उसके लिए उत्तम रहती है। अब बात करते हैं अगर अशुभ हो, तो अगर अशुभ है तो शराबी, कबाबी अगर हो उस कंडीशन में, तो शनि के अशुभ प्रभाव के कारण वह सांप के जहरीले दांत की तरह शरीर में घुसते ही जान निकालने वाला होगा, सबको परेशान करने वाला होगा। जवान का चस्का खराबी की पहली निशानी होगी। जहर की थैली, लाख के महल और बारूद के पटाखों की तरह शनि की दुष्टता की नीम होगा। अब इसका उपाय क्या है? इसके लिए शनि के उपाय करें और गाय को घास डालें, तो ये आपको अशुभ प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे। अब बात करें एकादश भाव में यदि बुध हैं तब क्या फल देंगे। इसके बारे में लाल किताब कहती है कि सोना भाव बढ़ता लगे जब कसौटी, सोना भाव बढ़ता लगे जब कसौटी, समय नाश अपने अक्ल पहले सोती। जब बुरा समय होता है तो अपनी अकल पहले गायब हो जाती है। देखिए, यदि बुध 11वें भाव में हो तो जातक का 34 वर्ष का समय काफी कठिनाइयों में बीतता है। उसके बाद धन का आगमन उसके पास आना शुरू होता है। वह सामान्य जीवन यापन करता है। वह काफी हुनरमंद होता है और जब बुध 11वें घर से पहले घर में जाता है तो सीप में मोती की तरह पैदा होता है। अगर अशुभ है तो क्या फल देगा? अगर अशुभ है, चाहे वह वर्षफल के अनुसार हो, तो ऐसे में वह यंत्र या ताबीज का प्रयोग जातक को तबाह कर देता है। यंत्र पहने या ताबीज पहने उससे वह तबाह हो जाएगा। बुध बेवकूफी के कार्यों में धन हानि भी उसकी करा देगा, क्योंकि यह क्या है, यहां पर अशुभ प्रभाव है। अब उपाय क्या हो सकते हैं? देखिए, बुध के कमजोर होने पर तांबे का सिक्का गले में पहनना शुरू कर दें। कुंवारी कन्याओं का पूजन करें और एक उपाय कर सकते हैं, बहुत आसान है, कि फिटकरी या सीप का प्रयोग करें। किसी भी कार्य में करें, या तो सीप का प्रयोग करें या फिर प्रयोग करें यह फिटकरी का। चलिए, अब बात करते हैं 12वें भाव के बुध के बारे में। 12वें भाव में बुध के बारे में लाल किताब कहती है कि गई रात ने आधी, वह क्यों रो रहा है, लिखा सब फरिश्ता उलट हो रहा है। गई रात ने आधी, वह क्यों रो रहा है, लिखा सब फरिश्ता उलट हो रहा है। देखिए, यदि बुध 12वें भाव में हो तो जातक के ग्रह जातक को सभी प्रकार की हानि से बचाते हैं।
उस वक्त बुध जहर भरा होगा फिर भी अमृत देगा। ऐसा जातक मुर्दों में भी जान डालने वाला होता है। बुध संबंधित रिश्तेदार जैसे कि बहन हो गई, फूफा हो गए, फूफी हो गई, ठीक है, बुआ हो गई, लड़की हो गई, ये सब जो भी बुध से संबंधित रिश्तेदार हैं, मौसी हो गई, ये भी है, तो ये सभी दुखी लेकिन ससुराल वाले से सुखी होंगे। जहां ससुराल में जाएंगे ये तो दुखी होंगे और बाकी पूरी ससुराल खुश होगी। अशुभ प्रभाव अगर इसका है तो क्या होगा? देखिए, यह भाव इज्जत मान मिलने के बावजूद चोरी चकारी की हानि पहुंचाता है। अगर इसमें बुध है तो वो भी अशुभ प्रभाव में, 12वें भाव में। जातक परेशान, चिंतित, उद्विग्न और तनावग्रस्त होता है। उसका लड़ाई झगड़े और मुकदमेबाजी में धन व्यय होता है। आशा को निराशा में बदलने में देर नहीं लगती। ऐसा इंसान पड़ोसियों तक को परेशान करता रहता है। दूसरों को झूठ फरेब देने में बहुत दक्ष होता है और अपनी बात मनवाने के लिए सफेद को काला साबित करने में शक्ति रखता है। देखिए, 12वें भाव का बुध ऐसा जहर, ऐसा कोड है जो सारे शरीर को तोड़कर रख देता है। अपने जख्मों से घायल जातक किसी का बुरा करने में जरा भी नहीं हिचकता। उसके शरीर पर कुछ चीजें धारण करना सुख जो दुखदाई है होता है। देखिए, राहु अगर साथ है तो वह चोरी और आग की घटनाएं करवाता है। अगर राहु साथ में है, जातक को पागल खाने और जेल खाने तक पहुंचा देता है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति गबन, बेईमानी और धोखा देने की स्थिति में फंसाने को क्या हो जाता है, मजबूर कर देता है। माता का भाग्य भी उसका कष्टप्रद होता है। उपाय क्या करें? देखिए, विषम परिस्थितियों में बुध का उपाय करना चाहिए। ऐसी स्थिति में जातक को अपनी जो अधिक शक्तिशाली चीजें हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जातक को अपनी अधिक सावधानी बरतनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं। देखिए, समय समय पर ज्योतिषियों की सहायता लेते रहना भी बहुत अच्छा है। अपने घर पर कुत्ता पालना चाहिए आपको एक उपाय और करना चाहिए कि नाक को छिदवा ले, नाक का छेदन करा ले। एक उपाय यह भी कर सकते हैं कि केसर का तिलक लगाना प्रारंभ करें। एक उपाय है कि सोना पहन लेना चाहिए, इन लोगों को शुभ रहता है। एक उपाय है कि हाथ में लोहे या स्टील का बिना जोड़ का जो छल्ला है अगर कोई पहने और खाली घड़ा आप जो है वह पानी में प्रवाहित कर दें तो यहां पर यह 12वें भाव के बुध के उपाय हो जाएंगे। कहने का अर्थ है कि आपको स्टील या लोहे का बिना जोड़ का छल्ला पहनना है और खाली घड़ा पानी में प्रवाहित कर देना है, तब इसका ये अशुभ फल समाप्त हो जाएगा। एक विशेष रूप से ध्यान रखिए कि आप सबसे छोटे हैं, तो इसलिए अगर आप छोटे हैं तो आप क्रोध से बचें। आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। बुध के बारे में इतना ही। आशा करता हूं यह विषय आपको समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे एक नए विषय की। तब तक के लिए शुभ रात्रि सभी के लिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।